नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष थपलियाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वी ट्रैक फाइनेंशियल प्लानर्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, उस टॉपिक का नाम है क्या आप भी इतनी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम से कंफ्यूज्ड हैं। दोस्तों, इसमें एक टर्म हमारी टूल की तरह हेल्प करेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में म्यूचुअल फंड की सैकड़ों स्कीम्स हैं और इनमें से 3-4 स्कीम अपने लिए चूज़ करना कोई आसान काम नहीं है, मगर इसमें रिस्क एपिटाइट हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। रिस्क एपिटाइट के ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको इस वीडियो को समझने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज़ के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टर की कैटेगरीज आपको बताई थी। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टर की 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिव, नंबर 2 मॉडरेट, नंबर 3 एग्रेसिव। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती है। मॉडरेट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता मध्यम या मीडियम होती है। और एग्रेसिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा या हाई होती है। हालांकि इसकी सब कैटेगरीज भी हैं, पर वो हम किसी और वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब यहाँ पर हम रिस्क एपिटाइट और जो हमने अभी रिस्क प्रोफाइल को डिस्कस किया है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो कंबाइन करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनकी रिस्क एपेटाइट कम होती है, जो मॉडरेट इन्वेस्टर हैं उनकी रिस्क एपेटाइट मीडियम होती है, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनकी रिस्क एपेटाइट हाई होती है या ज़्यादा होती है। अब यदि किसी तरीके से हम अपनी रिस्क एपिटाइट आइडेंटिफाई कर लें तो हम रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपनी कैटेगरी जान सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव हैं या मॉडरेट हैं या एग्रेसिव हैं, और उसी हिसाब से फिर हम अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि से रिस्क एपिटाइट मैंने अपनी आइडेंटिफाई कर ली है और उस हिसाब से मैं कंजर्वेटिव हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड की वो स्कीम चूज़ करूँगा जो लो कैटेगरी वाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क के हिसाब से जो मीडियम कैटेगरी और हाई कैटेगरी वाले फंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे रडार से निकल गए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ तो मेरी जो रिस्क कैटेगरी है वो लो है, तो इस केस में मैं केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को चूज़ करूँगा जिनकी कैटेगरी लो हो, यानी जो रिस्क के हिसाब से लो कैटेगरी में हो। तो इस हिसाब से ऑटोमेटिकली बाकी म्यूचुअल फंड की स्कीम मेरे रडार से अपने आप ही चली जाएंगी। यानी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो माना कि टोटल अगर 100 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं और उनमें से 33 जो हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, 33 जो है वो मीडियम रिस्क कैटेगरी में हैं और 33 जो है वो लो रिस्क कैटेगरीज में हैं, तो बेसिकली मुझे केवल 33 जो स्कीम लो रिस्क कैटेगरीज वाली हैं उन पे ही फोकस करना है। बाकी जो 66 या 67 स्कीम बच गई हैं वो मेरे रडार से अपना आप ही आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये तो केवल मैंने आपको आज केवल एक टूल बताया, इसके अलावा आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और तरीके बताऊं जिससे कि आप अपनी जो ये स्कीम सिलेक्शन है उसको 33 से 10 पे ले आएं। अब सवाल ये है कि रिस्क एपिटाइट आखिर कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उसी के हिसाब से रिस्क प्रोफाइल बनेगा और उसी के हिसाब से फिर कैटेगरी बनेगी। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके आधार पर हम अपना रिस्क एपिटाइट तय करेंगे। आप भी अपने दिमाग में इन पॉइंट्स को इसी तरीके से बैठाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से अपना रिस्क एपिटाइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एज। आपकी एज जितनी कम होगी आपका रिस्क एपिटाइट उतना ज़्यादा होगा, और आपकी एज जितनी ज़्यादा होगी आपका रिस्क एपिटाइट उतना कम होगा। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि अगर आपकी एज कम है तो आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है अभी जॉब करने के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। तो मार्केट में जो भी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में उतार चढ़ाव आते हैं आप उसको बड़ी इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो। इसमें दूसरा पॉइंट है इनकम। आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपकी रिस्क एपिटाइट उतनी ज़्यादा होगी। आपकी इनकम जितनी कम होगी
आपकी रिस्क एपिटाइट भी उसी हिसाब से कम होगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा सरप्लस होगा और आप ज़्यादा अमाउंट को रिस्क पर रख सकते हो। इसमें तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब। आपकी जॉब जितनी ज़्यादा सिक्योर होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा रेगुलर होगी, आपकी रिस्क एपिटाइट उतनी ज़्यादा होगी। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आपकी इनकम रेगुलर है और आपके ऊपर रिडम्पशन का कोई प्रेशर नहीं होगा। इसमें चौथा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड। आपकी फैमिली फाइनेंशियली जितनी साउंड होगी, आपकी रिस्क एपिटाइट उतनी ज़्यादा होगी। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आपकी फैमिली जितनी ज़्यादा सिक्योर और जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होगी, उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर उतनी कम होगी। अब इसमें पांचवा पॉइंट है लाइफस्टाइल। दोस्तों, ये देखा गया है कि जिनकी लाइफस्टाइल हाई होती है, अच्छी होती है, जनरली उनकी रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा होती है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जनरली वो लोग अपने कंफर्ट पर, घूमने फिरने पर, फूड पे, क्लोथिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ज़्यादा सरप्लस होता है। अब छठा पॉइंट है नेटवर्थ। जिनकी नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होती है, उनकी रिस्क एपेटाइट उतनी हाई होती है। इसके पीछे सीधा लॉजिक ये है कि नेटवर्थ ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि उनके पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं और लायबिलिटी कम होती है, और इसीलिए वो ज़्यादा अमाउंट को रिस्क पर रख सकते हैं। अब सातवां पॉइंट है क्वालिफिकेशन। दोस्तों, ये देखा गया है कि जिनके पास हायर एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जनरली उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिन लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन होती है, जनरली कंपनीज में उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर वो जॉब क्विट करके किसी दूसरी जगह भी जाना चाहें तो इजीली वो लोग वहाँ पर नौकरी पा लेते हैं। और अगर कभी छटने का मौका आए तो इस तरह की कैटेगरी के लोगों का नंबर सबसे लास्ट में आता है। अब इसमें आठवां और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी ज़्यादा होती है, ये देखा गया है कि वे अपने इन्वेस्टमेंट को उतना बेहतर तरीके से समझते हैं और अपने रिस्क को उतना बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, और इसलिए उनकी जो रिस्क एपेटाइट होती है वो बाकी की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पर आगे भी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।